हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी और आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस आउटलुक ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर आईएनआर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हमें बेयरिश मार्केट ही लग रहा था, बट हमने एक रेंज लेकर बात किया था। तो चलो पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमने क्या कल डिस्कस किया था और कल क्या होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द निफ्टी डेली चार्ट एंड इफ यू लुक एट हियर, हाँ, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 15,670 का, क्लोजिंग जो था कल उसके नीचे आया था, जो हमें अभी भी क्लियरली ये बेरिशनेस ही बता रहा था कि यहाँ से जो है हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। सो इट वाज मे बी अ काइंड ऑफ रैली एंड वापस से आज अगर मैं बात करूँ तो मार्केट खुला ही गैप डाउन था और उसने जो था एक इम्पॉर्टेंट 15,500 लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो जो क्लोजिंग आज का आया है वो करीब करीब 15,400 के आसपास आया है, जो हमें और अच्छे से कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो बेरिश ही है। कुछ और डेटाबेस की भी हम बात करेंगे जो हमें और यही कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो और ज़्यादा फॉल हो सकती है या बेरिश को ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आज का ये मूवमेंट रहा है। अब फिलहाल जो मार्केट है वो 15,500 का रेजिस्टेंस और 15,250 का एक सपोर्ट लेके चल रहा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सारे चार्ट्स को देख के, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के, कि डेफिनेटली हमको यहाँ से एक 250 का लेवल नज़र आ रहा है, 15,250 का। और दूसरा, अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो अगर आप ये तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने यहाँ पे 100 और 200 मूविंग एवरेजेस लगाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो 100 मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस ओवर देने वाला है। सो इट इज ऑन अ वर्ज ऑफ गिविंग यू द क्रॉस ओवर। सो अगर वो क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ से और हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा डाउनफॉल का। तो फिलहाल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, आपका 15,250 का एक लेवल जो है वो दिख रहा है। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट में भी एक बार देख लेती हूँ तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। हाँ, सो वीकली चार्ट में भी यही है कि ये जो एक अच्छा लेवल था हमारे पास 15,250 का, कहीं ना कहीं अभी तक प्राइस जो है वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि उसने थोड़ा सा उसके नीचे एक ट्राई किया था क्लोजिंग देने का, लो ज़रूर बनाया था लास्ट वीक भी और अभी इस वीक भी। इस वीक में अभी 2 दिन और बाकी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा वीकली चार्ट पर एक तरीके से डोजी देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी अच्छा है, 15,700, इवन आई थिंक 700 प्रिसाइजली बता देती हूँ। हाँ, 707 का एक हाई भी यहाँ पे टच किया है। बट अगर आप क्लोजली यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो आप अभी भी देख सकते हो कि ये जो कैंडल बन रहा है, जो इस वीक का कैंडल बन रहा है, वो इस ट्रेंड लाइन के अभी भी नीचे ही है। मतलब उसने हाई भी जो बनाया है वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही बनाया है और क्लोजिंग जो है वो अभी नीचे ही दे रहा है। ठीक है, सो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हम लोग 15,250 का एक लेवल वापस से देखें। तो सबसे पहले तो प्राइस को उसको ब्रेक करना है, उसके नीचे क्लोजिंग देना है, फिर हम बात करेंगे किसी और दूसरे लेवल का। क्योंकि रीसेंट टाइम में भी अगर आप बात करो तो 15,250 का जो एक लेवल है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ बेरिश मार्केट ओनली, इट्स अ बेरिश ट्रेंड ओनली। ठीक है, कल के लिए भी मैं थोड़ा सा बेरिश ही हूँ, बट इसमें इसके पीछे रीज़न क्या है हम 2-3 चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट हो गया इस तरीके से। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो बैंक निफ्टी बहुत ही नाइसली 33,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल की क्लोजिंग जो थी वो क्लियरली हमको बता रही थी कि हालांकि उसने 33,500 600 का एक हाई ज़रूर बनाया था, बट क्लोजिंग जो था वो 33,000 के आसपास ही दिया था और आज भी जो मूवमेंट था वो 33,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है। सो फॉर द बैंक निफ्टी इमीडिएटली अगर आपको एक लेवल देखना है तो 32,500 का एक लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और अच्छा था जो हमने कल के चार्ट में डिस्कस किया था, विच वॉज डॉलर आईएनआर। तो डॉलर आईएनआर का एक रेजिस्टेंस आ रहा था 78.22 का, लगा लीजिए। आज जो था प्राइस ने उसके ऊपर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दिया है, आप यहाँ देख सकते हो।
ये कैंडल आज का जो क्लोज हुआ है और कहीं ना कहीं हाई के पास ही क्लोज हुआ है, तो ये मेरे को एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है INR डेप्रिशिएट होगा, एंड दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द फैक्ट दैट हमारा जो मार्केट है निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये तो एकदम कम्प्लीटली अप ट्रेंड के तरफ है, और अप ट्रेंड का ही हमें एक ट्रेंड दिखा रहा है डॉलर INR। और इसी के कोरिलेशन में अगर मैं मार्केट की बात करती हूँ तो हमें वहाँ पे फिर और थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द डॉलर INR का पेयर कि अभी नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। सो आई एम बुलिश ऑन इट, क्योंकि डॉलर डेफिनेटली यहाँ से राइज ही लग रहा है एज कम्पेयर टू योर दिस योर INR। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो रिसेंटली हमको इस तरीके का एक ये मूवमेंट मिला था कुछ दिन पहले, राइट। सो लेट मी जस्ट जूम इट, मैं एक बार इसको जूम कर देती हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल था, इस दिन भी हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, अच्छा वोलेटिलिटी देखने को मिला था। बट हुआ क्या था कि प्राइस जो था वो पूरा जो गेन था वो पूरा खत्म करके नीचे कहीं क्लोज हुआ था। सो एक तरीके से ये आपका डोजी कैंडल ही कहलाएगा। और ये जो गैप क्रिएट हुआ था, सो करीब करीब ये एक हाई प्राइस बनाया था इसने, और इसका लो प्राइस करीब करीब ये था। ये जो रेंज था उस दिन तो ज़रूर हमें कैंडल नहीं देखने को मिला, बट आज हम ये देख सकते हैं कि जो गैप है ये पूरा आज की कैंडल से कहीं ना कहीं फिल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो ये भी एक हमें अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से हमें डॉलर जो है वो अपसाइड ही दिख रहा है। और लुक एट द वॉल्यूम्स ऑल्सो, वॉल्यूम्स भी आज के बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये जो ब्रेकआउट सपोर्ट किया है वो वॉल्यूम्स के साथ किया है, तो ये हमें एक अच्छा प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो डॉलर INR यू कैन सी कि बुलिश ही है, मतलब कि डॉलर स्ट्रॉन्गर ही हमें नज़र आ रहा है। निफ्टी हमें यहाँ से थोड़ा सा बेयरिश नज़र आ रहा है। आप इसको अगर क्लियरली देखोगे तो 250 का एक लेवल जो है इमीडिएटली वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर निफ्टी को आना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट लेवल है वो ये हो सकता है 32,500 का। सो 32,500 एक लेवल है जहाँ पे कि हमको देखना है कि प्राइस आ जाएगा, तो 32,500 करीब करीब आपका यहाँ आना चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ कहीं पे आना चाहिए। लेट मी जस्ट पुट अ लेवल ऑल्सो, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो ये एक जो लेवल है, राइट। सो इसको थोड़ा सा और मैं हाईलाइट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ कलर सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल। हाँ, सो ये जो एक लेवल आप देख रहे हो कि ये लेवल सबसे पहले यहाँ पे एक हमें इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए आना चाहिए, जो कि आ रहा है 32,500 का। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर व्हाट कुड बी द नेक्स्ट एक्शन। तो फिलहाल के लिए ये है। अब आ जाते हैं हम एक बार ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। वीकली के हिसाब से अगर आपने पिछले 2 या 3 दिन का डेटा देखा होगा, वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, तो उसमें हमें पुट का भी डेटा मिल रहा था। मतलब लोग थोड़े से बुलिश थे, तो वो बुलिश नहीं थे बेसिकली, वो एक काइंड ऑफ रैली था जो हमको यहाँ देखने को मिला। और अगर आप आज का डेटा बात करते हो तो आज का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग शो कर रहा है। क्लियरली यहाँ पे 15,500 का एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है। सो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को ही देखते हुए मैंने निफ्टी का जो व्यू लिया है वो ये लिया है कि यहाँ से हम थोड़ा सा फॉल देख सकते हैं, 250 का एक लेवल देख सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का वीकली ओपन इंटरेस्ट मुझे बता रहा है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू पुट। एंड जस्ट लुक एट दिस डेटा, मतलब पुट है ही नहीं, सिर्फ कॉल ही कॉल का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी वीकली डेटा में मुझे क्लियरली 33,000 का एक लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक राइट। सो दिस इज़ अ 33,000 एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। दूसरा एक लेवल जो है वो है 32,800 का। आई थिंक 32,800 के आसपास ही आज, हाँ राइट, आज की जो क्लोजिंग आई है वो 32,800 के आसपास ही आई है। तो ये एक अच्छा है कि अब यहाँ से आप एक 33,000 का रेजिस्टेंस लेके और आप उसको बेयरिश ही मान सकते हैं, थोड़ा सा फॉल ही मान सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द बैंक निफ्टी एंड इफ़ यू लुक एट द मंथली डेटा, PCR भी देख लेते हैं। तो PCR में हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिल रहा है। वी कैन गेट अ डेटा ऑफ 1.07, वहीं घूम रहा है 1.03 1.07।
सो ये डेटा हमें वहीं पे दिख रहा है 1.07 के आसपास ही दिख रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे धीरे धीरे करके हो सकता है कि हमें जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाए, मतलब ओवरऑल नेगेटिव साइड ही हम लोग इसको मान के चल सकते हैं। और मंथली डेटा के हिसाब से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 15,500, मतलब वीकली के हिसाब से भी और मंथली के हिसाब से भी 15,500 का ही एक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सेकंड जो बन रहा है वो बन रहा है 15,400 का, जिसमें करंटली अभी प्राइस जो है वो आसपास वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। तो धीरे धीरे करके अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, एक एक्सपायरी, आई थिंक 2 एक्सपायरी हैं इस मंथ में, जो हमें देखना चाहिए, जिसके हिसाब से फाइनली हम आई थिंक लास्ट वीक में एक अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे कि मंथ एंड में निफ्टी क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं मंथली ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो 33,000 का ही सबसे ज़्यादा है, और 32,500 जो रेंज जो है ना वो काफ़ी कम है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 32,500 एक इमीडिएट लेवल पे आ सकता है। सो पीपल हैव टेकन लॉट ऑफ पुट देयर एट 32,500। तो फिलहाल के लिए हम लोग भी एक जो लेवल लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी का वो 32,500 लेके चल सकते हैं, एंड निफ्टी का हम 15,250 लेके चल सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये चीज़ आपका डेटा, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट की बात करो या फिर आप डॉलर आईएनआर की बात करो, सभी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो डाउन साइड होने की ज़्यादा लग रही है। हाँ, ये एक हो सकता है कि इन केस अगर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा रैली आता है या कुछ अच्छा अपसाइड का एक पुश होता है, वी माइट गेट अ स्मॉल रैली, बट ओवरऑल इट्स अ बेरिश मार्केट ओनली। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट लुक एट द चार्ट, लुक एट द लेवल्स, एंड look at the immediate levels for the nifty, bank nifty, and dollar INR. तो dollar INR के लिए what we can take up a level of around सो इमीडिएटली अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो इसका है हाई 78.39, सो 78.4 ये आपका एक एकदम इमीडिएट लेवल पे आपका एक बन जाएगा। हालांकि बहुत पास में है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो आप कल का एक लेवल ये देख सकते हैं कि यहाँ तक अगर आता है, ये रेजिस्टेंस फिलहाल एक एक्ट कर रहा है, और अगर इसको ब्रेक कर जाता है, अगर इसमें एक और अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिलता है, डेफिनेटली वी विल गेट अ फॉल in the equity market. So this is how you can look at the this chart, this analysis, and I hope you liked it. So वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक में और हमें आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हम इंक्लूड करें अपनी एनालिसिस में या फिर स्टॉक्स को इंक्लूड करें, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस.